जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BGC 132 सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी से। ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट को इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ें। इसकी तैयारी करने के लिए क्वेश्चंस को कैसे सिलेक्ट करें कि ये कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम पोएम को देखें, कैसे पोएम के जो रेफरेंस है कॉन्टेस्ट है उनका आंसर कैसे दें। ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो सबसे कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, एक हमारा कन्फ्यूजिंग चैप्टर है ब्रिटिश लिटरेचर। तो इसको देखते हैं हम। इसके लिए हम 4 से 5 वीडियो लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको इससे अच्छा समझ में आएगा और पूरा समझ में आएगा। आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की कि इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा कंपलसरी, क्वेश्चन 1 इज़ कंपलसरी। हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का होगा। इसमें से हमें एक पार्ट का आंसर है आपका 5 नंबर का, तो 4 पार्ट करने हैं। हमें कितने पार्ट दिए गए हैं? इसमें से 6 पार्ट दिए गए हैं। 6 में से आपको 4 पार्ट करने हैं। 4 पोएम के रेफरेंस और कॉन्टेस्ट देना है। फिर इसके बाद आपको मिलेंगे 2 से लेकर 8 तक। आपको कितने गए? 6। 6 में से आपको कितने करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 4 क्वेश्चन करोगे, ये आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर बता दूंगा आपको कि कैसे करने हैं, कैसे आपके इसमें आंसर आ सकते हैं, कैसे आपको इसमें अटैम्प्ट करना है। अगर इससे मिलता जुलता है तो कैसे अटैम्प्ट करोगे। तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस गांधीज व्यू ऑन रिलीजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्या विचार थे। महात्मा गांधी केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता ही नहीं थे, बल्कि धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के महान चिंतक भी थे। धर्म और सांस्कृतिक विविधता के बारे में उनके विचार भारत की बहुलतावादी संस्कृति से प्रभावित थे। गांधी जी का मानना था कि धर्म लोगों को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, न कि उन्हें विभाजित करने का। वे सभी धर्मों को एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग मानते थे। तो ये उनके विचार थे इसके बारे में। अब हम इसके एक एक करके इंट्रोडक्शन, फिर इसके गांधी जी के क्या क्या विचार थे रिलीजन को लेकर, फिर गांधी जी के क्या विचार थे इक्वल रिस्पेक्ट टू द ऑल रिलीजन, फिर इसमें देखेंगे रिलीजियस एंड सोशल हार्मोनी क्या थी गांधी जी की, इस पर क्या अपने विचार थे, गांधी जी की क्या अपनी समझ थी कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर। ये जैसी सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो मैं 1 बाय 1 बताता जाऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है, वैसे आप सुनते जाना और वैसे ही आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है जो मैंने बताया अभी वो है, एक बार देख भी लेते हैं। महात्मा गांधी ऑक्यूपाइज ए यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इज नॉट ओनली एज ए political leader but also as a pro-founder thinker on religious morality and human values। तो गांधी जी क्या है, केवल एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में नहीं जाने जाते, लेकिन वो एक थिंकर भी जाने जाते हैं रिलीजन को लेकर, अपनी मोरलिटी को लेकर और ह्यूमन वैल्यूज को लेकर। हिज आइडियाज ऑन रिलीजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी वर शेप्ड बाय द प्लुरलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिज कमिटमेंट टू द ट्रूथ। तो वो क्या थे? सत्यवादी थे। उनकी कमिटमेंट क्या थी? सत्य को लेकर थी। नॉन वायलेंस थे, अहिंसक थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड थी, सभी में भाईचारे की बात को लेकर चलते थे। जो उनके आइडिया थे रिलीजन और कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर, वो शेप करते थे। किस द्वारा वो प्रभावित थे? उनके सत्य, अहिंसा और भाईचारे से संबंधित थे। गांधी बिलीव्ड दैट रिलीजन शुड यूनाइट पीपल रेदर देन डिवाइड देम। तो गांधी जी का रिलीजन को लेकर विश्वास था कि धर्म लोगों को जोड़ता है। ही व्यूड ऑल रिलीजन एज ए डिफरेंट पाथ लीडिंग टू द सेम अल्टीमेट ट्रूथ। तो उनका मानना था कि जो अलग अलग धर्म है ना, वो क्या है? सारे रास्ते हैं, एक माध्यम है एक मंजिल तक पहुंचने का, एक सत्य तक पहुंचने का। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, तो उनकी समझ क्या थी कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर? वाज सिमिलरली इंक्लूसिव, एम्फेसाइजिंग रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ को लेकर, कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर उनकी सोच बहुत पॉजिटिव थी। तो उनके गांधी जी का मानना था कि जो सत्य और नैतिकता है वो क्या है? धर्म की आधारशिला है। और उनके अनुसार क्या है? सभी धर्म क्या है? प्रेम, करुणा, आत्म अनुशासन और मानव सेवा की शिक्षा लेते हैं। इन ए कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, करेक्टराइज बाय द इमेंस रिलीजन, जिसमें बहुत सारे धर्म हैं,
बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है। गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं वो लगातार क्या करते हैं, रेलिवेंट है और इंस्पायरिंग है हमें किस चीज़ को लेकर। अब देखते हैं इसमें कि ये क्या क्या अपने विश्वास रखते हैं, क्या क्या हमें इस बारे में बताते हैं। तो गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, तो गांधी जी का धर्म के संबंधी अपने क्या क्या दृष्टिकोण थे उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो गांधी जी का धर्म संबंधी दृष्टिकोण है वो क्या है, पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से थोड़ा अलग था। वे धर्म को केवल पूजा पाठ अनुष्ठान और जो धार्मिक संस्थाओं तक क्या है सीमित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि धर्म क्या है, एक नैतिक आध्यात्मिक शक्ति है जो मनुष्य जीवन को सही दिशा देती है। गांधी जी का क्या मानना था कि जो सत्य और नैतिकता है वो धर्म की आधारशिला है, और वो कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। उनके अनुसार सभी धर्म है हमारे रिलीजन्स हैं वो क्या है, प्रेम, करुणा, आत्मअनुशासन और मानव सेवा की हमें शिक्षा देते हैं। तो ये गांधी जी के विचार थे धर्म को लेकर। आप इसको इंग्लिश में लिखना है बस, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। कैसे लिखोगे, गांधी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस वाज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल नोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, तो जो अलग और लोगों के धार्मिक विचार थे उनके से थोड़ा हटकर ये इनका विचार था। क्या विचार था, फॉर हिम, उनके लिए रिलीजियस वाज नॉट लिमिटेड टू रिचुअल्स, तो जो क्या है उनके लिए क्या नहीं था सेरेमनीज, सेक्सेंटियर बिलीफ, इंस्टेड इट वाज ए मोरल एंड स्पिरिचुअल फोर्स दैट गाइडेड ह्यूमन कंडक्ट। तो उनके हिसाब से क्या है, पूजा पाठ अनुष्ठान धार्मिक संस्थानों तक ये सीमित नहीं था। उनके अनुसार ये क्या था, मनुष्य जीवन को सही दिशा देता है, ह्यूमन कंडक्ट सही से करवाता है। गांधी जी के अनुसार जो रिलीजियन है वो क्लोजली कनेक्टेड है सत्य के साथ, ट्रुथ के साथ एंड मोरलिटी के साथ। ही ऑफन स्टेटेड दैट, वो क्या है स्टेट करते हैं, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, एंड बिलीव दैट सर्च ऑफ ट्रूथ वाज द इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो उनके अनुसार क्या है, सत्य सभी धर्मों के लिए जरूरी है। उनके अनुसार सभी धर्म क्या है, प्रेम। ही आर्ग्यूड दैट ट्रू रिलीजियस टीच लव, वो क्या सिखाते हैं, प्रेम, कंपैशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो उनके अनुसार क्या है, धर्म है वो प्रेम, करुणा, आत्म अनुशासन और मानव सेवा की शिक्षा देते हैं। तो ये उनके विचार थे धर्म को लेकर। अब बात करते हैं इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस, तो सभी धर्मों के प्रति उनके लिए क्या थे, समान सम्मान था, बराबर का समान था। गांधी जी के विचार थे कि जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सभी धर्मों के प्रति बराबर का सम्मान होना चाहिए। यद्यपि वे हिंदू धर्म से क्या थे, प्रभावित थे, फिर भी उन्होंने ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन और जो अन्य धर्म थे ना उनका आदर सम्मान किया था। उनका मानना था कि कोई भी धर्म श्रेष्ठ या निम्न नहीं है, कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, हर धर्म में सत्य का अंश मौजूद है और वह मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। तो गांधी जी ने क्या किया था, सर्व धर्म समभाव का जो सिद्धांत है उसको बढ़ावा दिया। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति बराबर का सम्मान रखना। तो ये उनके क्या थे, सभी धर्मों को लेकर उनकी विचारधारा थी। उसको आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे वो आपके ऊपर है, आप इसे अच्छी तरीके से लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ इसको कैसे लिखना है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ गांधी रिलीजियस फिलोसफी वाज हिज बिलीफ इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। तो गांधी जी की क्या है, रिलीजियस फिलोसफी है, उसमें क्या है, सभी धर्म समान है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिंदुइज्म, तो वो क्या है, हिंदुइज्म से, हिंदू धर्म से थोड़े ज़्यादा प्रभावित थे। बट आल्सो ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम, तो उनके साथ क्या है, जो हिंदू धर्म से प्रभावित होने के बाद भी उन्होंने क्या है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर फेथ और अन्य धर्मों के का भी समान आदर किया है। गांधी जी बिलीव दैट, उनका विश्वास था कि नो रिलीजन वाज सुपीरियर और इन्फीरियर टू अनदर, कोई भी धर्म एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है। अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार क्या है, ऑल रिलीजियस कंटेन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, सभी धर्मों में क्या है, सत्य है। प्रोवाइड गाइडेंस फॉर लीडिंग ए राइटिशियस लाइफ, तो सभी धर्मों में क्या है, सर्व धर्म समभाव का सिद्धांत मौजूद है। सिंस ए ह्यूमन बीइंग आर इम्परफेक्ट, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस इज आल्सो इम्परफेक्ट, कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या है, परफेक्ट नहीं है, कोई भी धर्म क्या है, परफेक्ट नहीं है। देयरफॉर नो इंडिविजुअल्स कम्युनिटी हैज़ द राइट टू क्लेम कंप्लीट सुपीरियरिटी ऑफ इट्स रिलीजन, तो कोई भी धर्म ये नहीं बोल सकता कि हमारा धर्म सबसे सर्वोपरि है, ये धर्म निम्न है, तो ये हम नहीं बोल सकते। तो ये उन्होंने क्या है, अपने एक प्रिंसिपल दिया है, सर्वधर्म संभाव का अपना सिद्धांत दिया है। तो ये गांधी जी के विचार थे सभी धर्मों को लेकर। फिर अगला इसमें क्या आता है, रिलीजियस एंड सोशल हार्मनी। ये क्या होता है, रिलीजियस तो हो गया अपना धर्म, सोशल हार्मनी होता है सामाजिक सद्भाव, ठीक है। इसके लिए गांधी जी के विचार क्या थे, तो गांधी जी धर्म को क्या है, समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने का एक माध्यम मानते थे। जो स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के हमारे जितने मूवमेंट थे, आंदोलन थे, उसके दौरान
उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया था। गांधी जी के अनुसार क्या था कि धर्म के नाम पर हिंसा करना धर्म की वास्तविक भावना के विरुद्ध है। उनका मानना था कि सभी धर्म प्रेम, अहिंसा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं। तो ये उनकी रिलीजियस और सोशल हार्मनी, जो सामाजिक सद्भावना है, उनके बारे में उनके विचार थे। तो गांधी जी रिगार्डेड रिलीजियस एज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड सोशल हार्मनी। तो गांधी जी धर्म को कैसे मानते हैं? एक शांति का और सामाजिक सद्भावना का प्रतीक मानते हैं धर्म को, जो कि समाज में शांति बनाए रखते हैं। ही बिलीव्ड दैट जेन्युइन रिलीजियस फोस्टर्स लव अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल्स। तो उनका मानना क्या था कि जो जेन्युइन रिलीजियस फोस्टर्स है वो लव और अंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं लोगों में। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स, आज़ादी के टाइम जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, गांधी जी कंसिस्टेंटली वर्क टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता बनाने का प्रयास किया। ही कंसिडर्ड कम्युनल यूनिटी इसेंशियल फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने क्या किया? जो नेशनल डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंस के लिए अपने लगातार मुस्लिम और हिंदू की एकता को बनाने का प्रयास किया। वेन एवर कम्युनल वायलेंस क्या है इरप्टेड, गांधी अपील्ड फॉर पीस। जब भी क्या है वो, जब भी कोई हिंसा बढ़ गई है ना, तो उन्होंने शांति के लिए अपील की है, रिकन्सिलिएशन की अपील की है। तो ये गांधी जी के विचार थे इस चीज़ को लेकर। फिर दोबारा है कि गांधी जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन का रिलीजियस से लेकर दूसरा पार्ट है कि हमारा गांधी जी के विचार क्या थे कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर। तो भारत क्या है अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। कल्चरल डाइवर्सिटी होती है सांस्कृतिक विविधता, इसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है आज भारत। गांधी जी इस विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति मानते थे। उनका विश्वास था कि जो हमारे अंदर जो संस्कृतियाँ विद्यमान है ना, उसका अपना महत्व है और जो मानव सभ्यता है वो उसको और समृद्ध बनाती है। वे किसी एक संस्कृति के प्रभुत्व के विरोधी थे और जो बहुत सारी हमारी संस्कृतियाँ थी उनके बीच में सम्मान, हमारे रिस्पेक्ट के समर्थक थे। तो उनका एक कथन है, वो क्या बोलते थे, उनकी एक प्रसिद्ध लाइन है, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर चारों ओर से दीवारों से घिरा हो और खिड़कियां बंद हो। मैं चाहता हूं कि सभी देश की संस्कृतियां मेरे घर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करें। तो ये उनके विचार थे कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर। तो यह कथन उनकी क्या बताता है? सांस्कृतिक उदारता और खुलेपन को दर्शाता है। तो ये गांधी जी के विचार थे कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर। आप इसे लिखेंगे कैसे? इंडिया इज ए लैंड ऑफ इमेंस कल्चरल डाइवर्सिटी characterized by the different languages, traditions, custom, festivals, ways of life। तो भारत में क्या है, किस प्रकार कल्चरल डाइवर्सिटी है? लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम, फेस्टिवल और वेज ऑफ लाइफ को लेकर। गांधी जी व्यूज दिस डाइवर्सिटी एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो उन्होंने क्या है, सोर्स कल्चरल डाइवर्सिटी को एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ माना है, रिचनेस मानी है, रेदर देन ए कोज ऑफ डिवीजन। इसकी बजाय क्या है, एक बंटवारे के बजाय एक एकता का प्रतीक माना है। ही बिलीव्ड दैट एवरी कल्चर हैज इट्स ओन वैल्यू। तो उनके अनुसार जो भी कल्चर है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। कंट्रीब्यूट्स टू द कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उनके अनुसार क्या है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कलेक्टिव हेरिटेज ह्यूमैनिटी को लेकर। गांधी जी रिजेक्टेड द आइडिया दैट वन कल्चर शुड डोमिनेट अदर। तो उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। वो कल्चरल डाइवर्सिटी का उन्होंने धर्म को लेकर भी क्या है, इसे अस्वीकार कर गया था कि कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है, कोई ना किसी से कम है ना किसी से ज़्यादा है। इंस्टेड ही एडवोकेटेड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन अमंग द डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। और इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए बोला है। तो उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट जो कि मैंने हिंदी में बताई, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो। फिर अब बात होती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता कैसे है, इनका विचार कैसे था? तो गांधी जी क्या है, विविधता में एकता के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत की शक्ति उनकी धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने की क्षमता में निहित है। तो गांधी जी के लिए क्या है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या था? सांस्कृतिक समानता नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि लोग अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक राष्ट्र के रूप में मिलजुल कर रहें। तो ये हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के विचार से क्या बोलते हैं, गांधी जी स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ही बिलीव्ड दैट इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एबिलिटी टू अकोमोडेट डिफरेंट रिलीजन्स। तो गांधी जी के अनुसार क्या था, भारत का मजबूती है, जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो क्या है, उसके अलग अलग धर्म, लैंग्वेज, कल्चर विद इन ए कॉमन नेशनल फ्रेमवर्क। एक नेशनल, एक राष्ट्र के रूप में इतनी सारी चीज़ें होना एक राष्ट्र की मजबूती है।
फॉर गांधी जी नेशनल यूनिटी डिड नॉट मीन कल्चरल यूनिफॉर्मिलिटी। ही डिड नॉट वांट पीपल टू अबंडन देयर ट्रेडिशंस। वो नहीं चाहते थे कि वो अपने लोग अपने ट्रेडिशंस को छोड़े, आइडेंटिटीज को छोड़े। रेदर ही इनकरेज देम टू सेलिब्रेट देयर डिफरेंसेस। तो उन्होंने इसके बजाय क्या बोला है लोगों को, इसे सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, वाइल रिकॉग्नाइजिंग देयर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। इसके बजाय क्या है, अपनी ह्यूमैनिटी को बांटने के बजाय। तो ये क्या था, उनकी यूनिटी थी, इन डाइवर्सिटी के बारे में अपने विचार रखे। फिर क्या है, इसके बारे में अब बात करते हैं कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस क्या है। तो जो इम्पोर्टेंस क्या है नॉन वायलेंस की और टॉलरेंस की, जो ये गांधी जी का सबसे मेन मुद्दा था कि जैसे नॉन वायलेंस हो गया अहिंसा, और टॉलरेंस क्या हो गया हमारी सहिष्णुता। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव क्या है। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सहिष्णुता गांधी के विचारों की आधारशिला थी। उनका मानना था कि धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत से और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार क्या है, सहिष्णुता, जिसे क्या बोलते हैं आप, टॉलरेंस। गांधी जी के अनुसार टॉलरेंस का अर्थ केवल दूसरों को सहन करना नहीं है, बल्कि उनके जो विचार है, उनके थॉट्स है, उनकी जो परंपरा है, जो उनका कल्चर है, उसका सम्मान करना भी है। तो ये क्या था, इन्फ्लुएंस था नॉन वायलेंस का और टॉलरेंस का। आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हो, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे अहिंसा बोला जाता है, अहिम लिख रखा है, इसको अहिंसा आएगा। एंड टॉलरेंस वर सेंटर्ड टू द गांधीज अप्रोच टुवर्ड रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये क्या है, किसकी तरफ सेंटर्ड होते हैं, किसकी तरफ झुकाव है इनका, किसकी तरफ, टुवर्ड्स रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर। नॉन वायलेंस फॉर गांधी जी, तो जो उनकी अहिंसा है गांधी जी के लिए, वाज नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ फिजिकल अग्रेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी के अंदर फिजिकल अग्रेशन नहीं होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, लव का, कंपैशन का, रिस्पेक्ट का दूसरों के लिए। ही बिलीव्ड दैट कन्फ्लिक्ट राइजिंग फ्रॉम द रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस शुड बी रिजोल्व थ्रू आउट द डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन द वॉयलेंस। तो इसको इसके थ्रू सुलझाना चाहिए। फिर आगे क्या आता है इसमें कि क्या पॉइंट है, रेलिवेंस ऑफ गांधी जी आइडियाज़ इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। तो रेलिवेंस क्या है गांधी जी के आइडियाज़ के, आज के दिन अगर मॉडर्न सोसाइटी में बात करें तो आधुनिक समाज में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज के समय में दुनिया में क्या है, धार्मिक कट्टरता देखी जा सकती है। जो सांप्रदायिक संघर्ष है वो हमें देखने को फेस कर सकते हैं, क्योंकि जो कम्युनल वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जो सांस्कृतिक भेदभाव है हमारे अंदर, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। उनका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में गांधी जी की सहिष्णुता, जिसे कि बोलते हैं टेम्परेरी, जो टेम्परामेंट बोलते हैं, जो कि हमने अभी लेटेस्ट देखा था, टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। तो गांधी जी के अनुसार आज के दिन टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, पीसफुल और सह अस्तित्व के विचार में अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत क्या है, को एग्जिस्टेंस है। उनकी जो शिक्षाएं हैं लोगों को क्या है, घृणा छोड़कर विविधता, डाइवर्सिटी अपनाने की प्रेरणा देती है और एक समावेशी समाज में निर्माण की सहायता करती है। तो ये गांधी जी के विचार है, रेलिवेंस है, गांधी जी के आइडियाज़ हैं कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी को लेकर। फिर इसका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन कैसे करेंगे, गांधी जी व्यूज़ ऑन रिलीजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी वर फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ही, तो उनको विचार क्या थे रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर, कि आदमी को सत्यवादी होना चाहिए, अहिंसक, सहिष्णु और यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला होना चाहिए। ही रिगार्डेड रिलीजियस एज ए मोरल फेस दैट शुड यूनाइट ह्यूमैनिटी रेदर देन क्रिएट डिवीजन। तो उनको धर्म को क्या है, जोड़ने वाला होना चाहिए, ना कि तोड़ने वाला होना चाहिए। बाई एडवोकेटिंग इक्वल रिस्पेक्ट फॉर द ऑल रिलीजियस, वो एडवोकेट करते हैं सभी धर्मों के लिए बराबर, किसके लिए, ऑल, सभी धर्म समान है। ही सॉट टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, और वो प्रमोट करते हैं कम्युनल हार्मनी की, सोशल पीस को वो प्रमोट करते हैं। इसके साथ ही हीज एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, वो अप्रिशिएट करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को, जो कि रिफ्लेक्टेड है उसके विश्वास, डिफरेंट ट्रेडिशंस, उसके अलग अलग ट्रेडिशंस है, कल्चरल एनरिच है ह्यूमन सिविलाइजेशन के। गांधी जी के विजन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर, जो कि लगातार क्या करती हैं, सर्व करती रहती हैं एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो कि एक मॉडर्न सोसाइटी को है जो फेस करती हैं रिलीजियस और कल्चरल टेंशन को। हिज आइडियाज़ रिमाइंड अस दैट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जो उनके आइडिया है महात्मा गांधी जी के, वो क्या बताते हैं हमें, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग।
उनकी समझ के बारे में। इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ए हारमोनियस एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड को ये दर्शाते हैं। तो ये 21 के बारे में था। गांधी जी के बारे में हमारे विचार थे कि उनको धर्म को लेकर और कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर उनके विचार क्या हैं, तो उनके विचार को देखा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर होंगे वो हम इसमें आपको करवा देंगे। तो अगर आपने अभी भी हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल लगातार मिलता रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, राइट ए नोट ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन अप्रोच। तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर हमें एक नोट लिखना है, जो कि हमने गांधी जी के पॉइंट से भी देखा है कि भारत में क्या है, अनेकता में एकता है। क्योंकि भारत में क्या है, बहुत सारे धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, क्षेत्रवाद और बहुत सारी चीज़ों में हम बटे हुए हैं, फिर भी इतनी चीज़ें होते हुए भी भारत में एकता पाई जाती है। तो अनेकता में एकता कैसे है, इस पर हमें देखना है, अपने विचार रखेंगे। इस क्वेश्चन का हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि भारत अपनी विविधता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषा, संस्कृति, परंपरा और जातीय समूह के लोग रहते हैं। इन विविधताओं, इन इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद भारत सदियों से राष्ट्रीय एकता, जिसमें क्या है, जिसे यूनिटी, नेशनल यूनिटी बोलते हैं, और सामाजिक सद्भाव बनाए रखा है। इस विशेषता को क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह भारतीय समाज की सह अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना को दर्शाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालेगा आपके आंसर में। तो आपको इसको लिखना कैसे है, इसका इंट्रोडक्शन को आप लिखोगे कैसे। तो इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। क्या है, भारत अपनी धरती है जो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है विविधता के लिए। इट इज ए होम टू पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजियस के, लैंग्वेज के, कल्चर के, ट्रेडिशंस के, कस्टम, एथनिक ग्रुप्स। डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस, इन सारे अंतरों के बावजूद इंडिया हैज़ मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी फॉर सेंचुरीज। तो शताब्दियों से इंडिया ने अपनी क्या है, नेशनल यूनिटी को बनाए रखा है। दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इज पॉपुलरिटी इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो इसकी एक यूनिक चीज़ है वो जानी जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से। इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी टू प्रिजर्व हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस अमंग वेरियस कम्युनिटीज वाइल रिस्पेक्टिंग देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। तो ये हमें हमारी क्या है, रिप्रेजेंट करता है किसकी, इंडियन सोसाइटी की एबिलिटी को, जो हमें हार्मनी और को एग्जिस्टेंस दिखाता है, हमें सद्भावना, सामाजिक सद्भावना की प्रेजेंस को दिखाता है। द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोशल। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो क्या है, जो फाउंडेशन है इंडियन सोशल कल्चर की, पॉलिटिकल लाइफ की, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। जो कि इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे मेन फीचर है वो हमें दिखाता है। अब इस क्वेश्चन में अलग अलग डेफिनेशन, उसके हिसाब से इसको डिस्क्राइब करेंगे। मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, हमारे भारत में विविधता में एकता का अर्थ क्या है वो जानेंगे इसमें। तो विविधता में एकता का अर्थ है कि विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपरा होने के बावजूद सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जो भिन्नताएं हैं वो विभाजन का कारण नहीं है, बल्कि समाज की शक्ति होनी चाहिए। तो उसको कैसे बोलोगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेफर्स टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ different cultures, religious, language and traditions within a single nation while maintaining a sense of common identity। तो ये इतनी सारी अलग भिन्नता होते हुए भी हमारे एक देश के रूप में रहना, ये हमारी एक पहचान है, हमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाता है। इन इंडिया, भारत में पीपल में डिफर इन देयर वेज ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने के तरीके में अलग हो सकते हैं, बिलीफ्स में अलग हो सकते हैं, फूड हैबिट्स में अलग हो सकते हैं, ड्रेस, लैंग्वेज, इस चीज़ों में अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक एकीकृत हैं, यूनाइटेड हैं बाय ए शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द नेशंस। किसको, एक नेशंस को लेके, एक राष्ट्र को लेके। तो ये हमारी एक छवि है, हमारा एक मीनिंग है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर। तो इतनी सारी भिन्नताओं के कारण क्या है, हमारे समाज में शक्ति बनी हुई है, हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। अगला है इसमें डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसमें कैसे दोगे, तो भारत में मतलब जो विविधता है इसके विभिन्न रूप को जानेंगे। तो भारत में क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस प्रकार के जो है बहुत धर्म है, जो अनेक धर्मों का घर है। हमारे यहाँ घर ही है, हम एक उसमें इतने सारे धर्म रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग क्या है, मिलजुल कर रहते हैं, और देश की सांस्कृतिक समृद्धि है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसमें अपना योगदान देते हैं। तो इसमें क्या है, ये सब चीज़ें जानी जाती है रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेकर। फिर ये डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कौन कौन सी डाइवर्सिटी है। सबसे पहले है रिलीजियस डाइवर्सिटी।
फिर आती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जो भाषाई विविधता है कि भाषा के प्रकार। तो भारत में सैकड़ों भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। जो भारत में संविधान है उसके अनुसार क्या है, 12 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जिसे क्या है 22 अनुसूचित भाषा बोलते हैं। उसका मान्यता है हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, तेलुगु, पंजाबी और गुजराती जैसी भाषाएं हैं भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते हैं। तो ये हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। फिर बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर। तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी है, भारत में क्या है बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे एरिया हैं जिसकी अलग अलग परंपरा है, रीति रिवाज है, त्यौहार है, उनकी कलाएं हैं, संगीत है, साहित्य है। जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, ओणम, पोंगल और बैसाखी जैसे त्यौहार क्या है पूरे देश में उत्साह से मनाए जाते हैं। तो डिफरेंट रिलीजियस ऑफ इंडिया हैव देयर ओन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल, आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर। Festivals such as Diwali, Eid, Christmas, Baisakhi, Pongal, Onam are celebrated with the enthusiasm across the country। इस बार कंट्री मनाए जाते हैं। लिंग्विस्टिक में कैसे लिखोगे आप इसको, इंडिया हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो सैकड़ों भाषाएं हैं हमारे पास, बोलियां हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज, तो हमारे संविधान के हिसाब से 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, जिसमें हिंदी, इतनी प्रकार की लैंग्वेज आती हैं। ईच लैंग्वेज रिफ्लेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी। तो हर एक भाषा की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है और इट्स स्पीकर्स हैं। फिर बात करते हैं इसकी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में। इंडिया जोग्राफी रेंजेस फ्रॉम द हिमालयज माउंटेन टू द नॉर्थ टू द कोस्टल रीजन। तो भारत में उत्तर से लेकर साउथ में, दक्षिण तक कोस्टल रीजन से लेकर डेजर्ट इन द वेस्ट, और पश्चिम में रेगिस्तान से लेकर फर्टाइल प्लेन्स इन द ईस्ट, और जो ईस्ट में फर्टाइल प्लेन है वहाँ तक लेकर। जो हमारे जोग्राफिकल डिफरेंसेस है, जो हमारे जोग्राफिकल अंतर हैं, वो इन्फ्लुएंस प्रभावित करते हैं लाइफस्टाइल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस को। फिर बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। तो जो विविधता में एकता है, इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच इसकी क्या रही है। द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ डीप हिस्टोरिकल रूट्स। तो जो हमारा आइडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके क्या है डीप हिस्टोरिकल रूट्स है हमारे भारत में। थ्रू आउट द हिस्ट्री वेरियस कम्युनिटीज एंड कल्चर्स इंटरेक्टेड विद द वन अदर एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो हमारे जो थ्रू आउट द हिस्ट्री हम इतिहास में देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे कल्चर हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, मदद करते हैं डेवलपमेंट करने में इंडिया की भी, जो कि सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर प्राचीन भारत की बात करें, एंशिएंट इंडिया की वेलकम ट्रेडर्स, जो कि क्या करते हैं ट्रेडर्स को वेलकम करते हैं, ट्रैवलर्स को, स्कॉलर्स को, जो कि अलग अलग पार्ट से आते थे विश्व के। क्योंकि हमारा वैष्णवदेव कुटुंबकम की हमारी नीति है, हम आदर सम्मान करते हैं, पूरे विश्व को एक घर के रूप में मानते हैं। वेरियस डेंसिटीज एंड रूलर्स प्रोमोटेड कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इंटीग्रेशन। तो भारत में क्या है, जो बहुत सारी डेंसिटीज आई, बहुत सारे रूलर्स आए जिन्होंने अपने अपने कल्चर को प्रमोट किया, और उसके कारण क्या है एक्सचेंज हुआ है, इंटीग्रेशन हमारे मिक्सअप हो गया है हमारी कल्चरल संस्कृति के साथ। डिस्पाइट पॉलिटिकल चेंजेस एंड फॉरेन इन्वेजन। तो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस के कारण, बहुत सारे जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके कारण इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी रिमेन स्ट्रॉन्ग। इन इतनी सारी चीज़ों के बाद भी क्या है, जो भारत की सांस्कृतिक सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रही है, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड अकोमोडेट डिफरेंट इन्फ्लुएंसेज। क्योंकि इनकी क्षमता रही है, हमारी स्ट्रॉन्ग क्या रही है, एबिलिटी रही है किसको एब्जॉर्व करने की, अकोमोडेट करने की डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस की। तो वो भारत में जो विविधता में एकता की जड़ है ना, वो प्राचीन भारत से ही मिलती है। क्योंकि जो भारत में जो समुदाय, व्यापारी, यात्री या शासक है ना, उनकी जो सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता के विकास में योगदान दिया है उन्होंने। इतिहास में अगर भारत ने अनेक सांस्कृतिक प्रभावों को अपनाया है, फिर भी उनकी अपनी पहचान बनाए रखी है। स्वतंत्रता आंदोलन ने भी अपनी राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है, क्योंकि वे विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोग हैं, उनको स्वतंत्रता के साथ आए हैं। तो ये हमारा क्या था, हिस्टोरिकल बेसिस था यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। अब बात करते हैं रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रमोटिंग यूनिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसकी क्या भूमिका रही है यूनिटी को बनाने के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए। तो इसके बारे में मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम चला जाएगा तो आपको नॉर्मल मैं मोरल बता देता हूँ कि इसका लिखना कैसे है। तो हर पॉइंट को क्लियर करेंगे, ऐसे नहीं है कि किसी को छोड़ देंगे। तो संविधान के हिसाब से यूनिटी में कैसे संविधान ने अपना रोल निभाया है, तो भारतीय संविधान में क्या है, विविधता में एकता बनाए रखने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, वो बहुत बखूबी निभाता है। यह सभी नागरिकों को क्या है, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और क्या है, बंधुत्व का अधिकार देता है। तो ये क्या है, गारंटी करता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी,
टू द ऑल सिटीजन रिगार्डिंग द रिलीजियस कास्ट लैंग्वेज और रीजन। तो सभी को ये अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो कानून इक्वल राइट्स टू द ऑल सिटीजन, सभी को कानून के समक्ष समानता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और वर्शिप, धर्म की स्वतंत्रता है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो भाषाई विविधता है उसको मान्यता देता है। प्रमोशन ऑफ द सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। तो ये हमारे संविधान की खासियत है जो कि हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। गांधी व्यूज ऑन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो गांधी जी के क्या व्यूज थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाया था वही सेम इसमें आता है। तो गांधी जी के विचार एक बार मोटा मोटी बताता हूँ आपको, लिखना कैसे है। तो महात्मा गांधी क्या क्या है, विविधता में एकता के प्रबल समर्थक थे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इस चीज़ के। तो उनका मानना था कि भारत की विविधता ही क्या है, उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्ट्रोंगेस्ट पॉइंट ऑफ द आवर कंट्रीज नेशन टू बिल्ड ए यूनाइट नेशन, ये उनका मकसद था, उनका विचार था। उन्होंने क्या है, सर्वधर्म स्वभाव के सिद्धांत के माध्यम से क्या कर दिया, धार्मिक सद्भाव और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया है। और गांधी चाहते थे कि अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करें। तो ये गांधी जी के व्यूज थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर। फिर अब बात करते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर, हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेंथन नेशन इंटीग्रेशन, जो क्या है राष्ट्रीय एकता को मजबूती बनाती है, मजबूती प्रदान करती है। प्रमोट सोशल हार्मनी, तो ये क्या होता है, जो सामाजिक सद्भाव है उसको बढ़ावा देती है। इट कनकरेज पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, तो ये हमारे प्रमोट सोशल हार्मनी को दिखाती है। फिर दिखाती है इनरिच कल्चरल हेरिटेज, ये क्या होता है, जो सांस्कृतिक विरासत है ना उसको ये और ज़्यादा समृद्ध बनाती है। इंक्रीज डेमोक्रेसी, ये क्या है, हमारा जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करती है। स्पोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये जो लोकतंत्र को क्या है मजबूत करते हैं, और जो इसके कारण क्या है हमारी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, तो विकास को ये क्या है बढ़ावा देते हैं। चैलेंज टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, विविधता में एकता के जो समक्ष चुनौतियां हैं उनको रोकते हैं। फिर इसमें क्या आएगा हमारा कंटेम्प्रेरी, इसमें रेलिवेंस क्या आएगा, क्या देखने को मिलेगा, फिर इसमें देखेंगे एक एक करके इसके कंटेम्प्रेरी और जो रेलिवेंस है वो क्या क्या है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे क्वेश्चन का कंक्लूजन आ जाएगा। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कैसे कंक्लूजन निकालना है, वैसे सेम इसके आंसर के बेस पर आपको क्या है इस क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालना है। बिल्कुल ईजी आपका कंक्लूजन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे क्या है, आप आइडेंटिफाई करिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं किसके, कल्चरल डाइवर्सिटी के इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप इसको समझोगे कैसे, इसका आंसर कैसे दोगे, आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। तो भारत विश्व के सबसे विविधतापूर्ण देशों में से है जिसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती हैं, जो कि हमारे धर्म, भाषा, क्षेत्र, जातियों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के साथ क्या है काम करते हैं। जो संगठन है उसमें सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या है, ऐसे कर्मचारी की उपस्थिति जो अलग अलग विश्वास, मूल्य, परंपरा और जीवन शैलियों से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ विविधता जहाँ नवाचार और विकास के अवसर प्रदान देती है, तो यह विविधता है हमारी जो डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, हमारे नवाचार विकास के अवसर प्रदान करती है, वहीं कुछ चुनौतियों को भी उत्पन्न करती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को, इसको एक एक करके हम देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, हम इंट्रोडक्शन इसका कैसे देना है। फिर देखते हैं इसका मीनिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी का, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी का अर्थ है कि जो बहुत सारे हमारे कल्चरल, लैंग्वेज, रिलीजियस और कल्चरल पृष्ठभूमि है ना, हमारी बेसिस हैं, उनके साथ जो कर्मचारी है वो एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। और जो ये डाइवर्सिटी है वो वर्क प्लेस पर क्या है, नए विचार है, अनुभव है और दृष्टिकोण को लाती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस एंड आइडियाज इनटू द वर्क प्लेस। तो ये हमारा मीनिंग है कल्चरल डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। अब हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे जो भारतीय संगठन है उसमें सांस्कृतिक विविधता के लाभ की बात करेंगे तो सबसे पहले है इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। तो इसमें क्या करते हैं, ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, हमारे इनोवेशंस को बढ़ाते हैं। जैसे इनोवेशन को क्या है, आप नवाचार बोलते हो ना, तो ये हमारे इनोवेशंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, जो हमारे कर्मचारी है वो क्या करेंगे, नए नए थॉट्स आएंगे, उनके नए जो पर्सपेक्टिव होंगे, नए थॉट्स होंगे।
ठीक है। तो दिस डाइवर्सिटी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा इसमें है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो बेहतर अगर हमारा कैसे होगा डिसीजन मेकिंग, जो बहुत सारे डाइवर्स टीम्स होती हैं वो एग्जामाइन करती हैं इशू को। कैसे करती हैं? मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को देखेंगी, लीडिंग करेंगी बैलेंस एंड इफेक्टिव डिसीजंस को। तो इस प्रकार क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फिर इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो जाती है। तो जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है उसको ये इम्प्रूव कर देता है। फिर वाइडर टैलेंटेड पूल हो जाता है। तो ये कैसे होता है वाइडर टैलेंटेड पूल? कैसे होता है? जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिक्रूट करती है टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को अलग अलग रीजन से, कम्युनिटीज से, जो कि इंप्रूव करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस को, जिसे बोलते हैं वाइडर टैलेंटेड पूल, अलग अलग जगह से टैलेंटेड बंदों को लाना। इन्हांस्ड मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे होता है? जो ग्राहकों की बेहतर समझ को समझे, कस्टमर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग को समझे, उसे बोलते हैं ग्राहकों की बेहतर समझ। क्योंकि क्या है, बहुत सारे डाइवर्स वर्क फोर्स आएगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए, उसकी प्रेफरेंसेस को देखने के लिए कस्टमर ग्रुप की हेल्प करेगी। इंक्रीज एम्प्लॉय लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये क्या होता है? जो एम्प्लॉय होता है उसकी लर्निंग को और डेवलपमेंट को अवसर प्रदान करती है। जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी और जो ट्रेडिशंस होते हैं उसके बारे में सीखते हैं और उसके दृष्टिकोण में जो जो चेंजेस होता है उसे बनते हैं या अपनाते हैं। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन, ये क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन को कैसे इंक्रीज करता है? जो ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी को अपनाता है और इंक्लूजन को अपनाता है, वो पॉजिटिव अपनाता है, जो कि सोसाइटी और अट्रैक्ट टैलेंटेड प्रोफेशनल को अपनाता है, तो ये होता है हमारा इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन। अगला है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ये क्या होता है? ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस क्या होती है हमारी? इसमें सांस्कृतिक विविधता संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तैयार करती है और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा बनाती है। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं। अब इसमें देखेंगे इसके चैलेंजेस क्या होंगे कल्चरल डाइवर्सिटी के इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारे क्या क्या इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं? पहला होगा कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया से लोग आएंगे तो वो उनकी लैंग्वेज अलग अलग होगी, तो हमें कम्युनिकेशन बैरियर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, तो अलग अलग रीजन से आएंगे तो उनका कल्चर अलग अलग होगा, उनकी इशारे अलग होंगे। जो फिजिकल लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, एक होती है हमारा जो बात करते हैं उसके जो रीति रिवाज हैं, उसके जो मूल्य हैं, परंपरा है, कस्टम्स, रिलीजन, वैल्यूज़, वो क्या करेंगे? कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कैसे होंगे? जो उनके विचार हैं, जो उनके क्या ओपिनियंस हैं, जो उनके वर्क स्टाइल हैं, वो क्या है टेंशन क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉय के बीच में, जो कि उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। फिर आता है रेजिस्टेंस टू डाइवर्सिटी, तो ये कैसे करते हैं? जो कुछ कर्मचारी अलग पृष्ठभूमि के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी सोच रख सकते हैं। सम एम्प्लॉय में होल्ड स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो ये रेजिस्टेंस करते हैं डाइवर्सिटी को लेकर। फिर क्या आता है नेक्स्ट हमारा डिफरेंस इन वर्क प्रैक्टिसेस, क्या आते हैं इसमें? डिफरेंस क्या होंगे हमारे वर्क प्रैक्टिसेस को लेकर? जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डिफरेंट एटीट्यूड के होते हैं, अथॉरिटी को लेकर, टीम वर्क को लेकर, लाइफ टाइम मैनेजमेंट को लेकर। फिर आता है डिफिकल्टी इन टीम इंटीग्रेशन, तो अलग अलग रीजन से आएंगे तो टीम इंटीग्रेशन में थोड़ी मुश्किलात आते हैं। फिर आता है रिस्क ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, तो जो ग्रुप फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि अलग अलग कल्चरों के, अलग लिंग्विस्टिक आ जाएंगे, अलग रिलीजन होंगे, तो बहुत सारे फैक्टर करते हैं जो कि ग्रुप फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। मैनेजमेंट चैलेंजेस, तो मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या होता है? उस चीज़ को मैनेज कैसे करोगे? इतने सारे बंदों को आप मैनेज कैसे करोगे जो कल्चरल रूप से अलग हों, कल्चरल ड्राइवर्स हों, वर्क फोर्स होती हैं, उनकी स्किल्ड लीडरशिप की जरूरत होती है, उनमें सेंसिटिविटी होती है कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर, तो उसमें क्या है मैनेजमेंट चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस है वो देखने को मिल सकती हैं। और इसके बेस पर क्या है, इसके बेनिफिट देख लिए, इसके घाटे देख लिए, इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन का हमें कंक्लूजन निकालना है कि इस क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन होगा। एज पर आंसर आपको क्या है इसका कंक्लूजन डिसाइड करना होगा। आप ये वाला कंक्लूजन भी लिख सकते हैं या अपने हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे जो कि हमने इस वीडियो में किए हैं। आने वाली वीडियो में हम इसके पार्ट्स लेके आने वाले हैं जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर कर लेंगे और लास्ट में एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कल या परसों में आपकी वन शॉट वीडियो लेकर आ जाएं। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर
इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको कम दाम में ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के गेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।